Hello everyone, I am Ibadur Rahman and in this video I am going to explain exercise 12D of class 8 mathematics. In this video I will explain division of polynomial, but first we will start some basic properties of division, then we will back to the exercise. Okay, let's start rule of division of polynomials. Suppose we have two variable of same power, means a power x divide by a power y. If the base are same, okay, base a, if the base are same, then we divide both the power a power x minus y. Clear? Otherwise you can write this a power x upon a power y is equal to a power x minus y. Okay, suppose it is rule first. Okay, now second, if the base are different, a power x divided by b power x, but power are same, so we divide a divided by b, we can write like this. Okay, again, if we want to change any given polynomial variable from denominator to numerator or numerator to denominator, we can write like this a power a minus x. मीन्स अगर से किसी वेरिएबल की पोजीशन को चेंज कर दिया जाए, उसको न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लेके चले जाए या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके चले जाए, तो उसका साइन चेंज हो जाएगा. मीन्स वो प्लस था तो माइनस बन जाएगा, माइनस है तो प्लस में चेंज हो जाएगा. अब जैसे ये डिनोमिनेटर के फॉर्म में निगेटिव साइन है, तो इसको न्यूमरेटर के फॉर्म में लिखा गया तो पॉजिटिव साइन, प्लस साइन लिखने की जरूरत नहीं हो सकती है. सो ए पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू ए पावर प्लस एक्स. इसी तरीके से अगर ऐसे हो ए पावर माइनस एक्स, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ए पावर प्लस एक्स. मीन्स कोई भी वेरिएबल अगर से न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जाएगा, अपनी पोजीशन को एक्सचेंज करेगा, तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस से माइनस से में और माइनस से प्लस में. नाउ स्टार्ट एक्सरसाइज 12D, क्वेश्चन नंबर 1. Here three questions are given in question number 1, first, second and third. So I am going to explain first part and third part. You can solve second part. So first part 28 a cube b square c by 7ab. 28 a cube b square c by 7ab. First of all, write the given value as a fraction form. A cube b square c upon 7ab. Okay, 7 ones are 7 and 7 fours are 28, so we can write here as a 4. Now a power 3 a power 1, यहाँ पे a की पावर कितनी है 3 है, यहाँ पे a की पावर क्या है 1 है. जहाँ पर पावर ज़्यादा होगी, मीन्स अगर न्यूमरेटर में पावर ज़्यादा होगी तो डिनोमिनेटर का टर्म न्यूमरेटर में जाकर उसकी पावर को सब्ट्रैक्ट करेगा. अगर से डिनोमिनेटर में पावर ज़्यादा होगी तो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लाएंगे. क्लियर? ये रूल है. यहाँ पे पावर 1 है, ये 3 है, तो पावर ज़्यादा ऊपर है ना, सो 3 में से 1 को माइनस कर ले. सेम एज हियर b पावर 2 b पावर 1, b की पावर ज़्यादा है, सो b पावर 2 माइनस 1 एंड c. ओके, नाउ सिंप्लीफाई. अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या उतना हो जाएगा 4 a पावर 3 माइनस 1, ये 3 है, a power 3 minus 1 is equal to 2. So we can write here a power 2, b power 1, no need to write here 1, only b and c. So 4a square bc as a answer. It is your answer. Okay. Now third part. Now third part, minus 4 upon 5 a square b square c power 4 by minus 6 upon 15 a b c स्क्वायर. ये क्वेश्चन है आपका. क्लियर? एक चीज़ ये समझिएगा, अगर से कोई भी फ्रैक्शन आपका इस तरीके को हो, मीन्स x अपॉन वाई डिवाइडेड बाई r अपॉन s. सपोज कर लीजिए 4 स्टेप है, मीन्स न्यूमरेटर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट एंड डिनोमिनेटर ऑल्सो डिवाइडेड इन 2 पार्ट. सो फोर्थ एंड फर्स्ट पार्ट एक जगह जाएगा एंड थर्ड एंड सेकेंड पार्ट एक जगह आएगा. कितना हो जाएगा x मल्टीप्लाइड बाई s एंड y मल्टीप्लाइड बाई r. ये फॉर्मूला होता है, ये पैटर्न होता है, एक मेथड होता है किसी भी एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने का, फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करने. क्या होगा
फोर्थ एंड फर्स्ट का मल्टीप्लाई होगा, सेकंड एंड थर्ड का आपस में मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए अगर यही रूल हम यहाँ पे लगा दें, माइनस माइनस प्लस, सो वी राइट हियर एज ए प्लस साइन। ओके, 15 का मल्टीप्लाई किस में होना है, 4 में ना, एंड 6 का 5 में, सो 15 मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 6। ओके, नाउ सारी पावर को अरेंज कर ले, a पावर 2 a पावर 1। अभी बोला है कि न्यूमरेटर की पावर ज़्यादा है तो ऊपर सब जाएगा, डिनोमिनेटर की पावर ज़्यादा हो तो नीचे आता है। यहाँ पे b पावर 2 है, b पावर 1 है, सो b पावर 2 माइनस 1 सेम एज c पावर 4 माइनस 2। क्लियर, इनको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपकी मर्जी, आप जैसे सॉल्व करना चाहिए कर सकते हैं। 5 1 5, 5 3 15, 3 2 6 एंड 2 2 4। सो नंबर एज ए 2, a पावर 1 b पावर 1 c पावर 2, 2 माइनस 1 a पावर 1 2 माइनस 1 b पावर 1 एंड c पावर 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। इट इज योर आंसर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 इज कंप्लीटेड। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। Now in question number 2, divide these term by minus 4p r square, same as second, third and fourth part. So I will explain first and fourth part. So if you want, you can take a screenshot of all these questions. In case of any confusion, you can ask me on my WhatsApp number. Now question number 2, first part. Now see here, question number 2, first part, 16p r square minus 8p r cube and 4p square r पावर 5 डिवाइडेड बाई माइनस 4p r स्क्वायर। एक चीज़ समझिएगा, अगर से कोई भी फ्रैक्शन आपका इस तरीके का है, a प्लस बी अपॉन सी, क्लियर, तो हम क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, डिनोमिनेटर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओवर न्यूमरेटर, मीन्स a अपॉन सी प्लस b अपॉन सी, ऐसे हो जाएगा। आप एलसीएम लीजिएगा, वापस ये बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये रूल है। अच्छा, ऐसे मत कर दीजिएगा कि a अपॉन बी प्लस सी हो तो आपने डिनोमिनेटर को a अपॉन बी एंड a अपॉन सी कर दिया, ये नहीं हो सकता है। क्या होगा, अगर से डिनोमिनेटर सिंगल टर्म है, ये रूल तब लगेगा जबकि डिनोमिनेटर आपका सिंगल टर्म हो, सिर्फ एक टर्म हो, बाइनोमियल ट्राइनोमियल ना हो, मोनोमियल हो, तब ये प्रोसेस अप्लाई की जा सकती है। फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर, या जितने भी टर्म हो डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर हम कर सकते हैं। उसी तरीके का आपका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है। अब इसमें देखिएगा कौन कौन सी चीज़ें आपको मालूम है। नाउ फर्स्ट है 16p r स्क्वायर, मीन्स हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म 16p r स्क्वायर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर माइनस 4p r स्क्वायर। क्लियर। नाउ नेक्स्ट टर्म है आपका माइनस 8p r क्यूब डिवाइडेड बाई माइनस 4p r स्क्वायर, सेम एज हियर माइनस 4p स्क्वायर r पावर 5 डिवाइडेड बाई माइनस 4p r स्क्वायर। क्लियर। नाउ कैंसिल आउट, माइनस माइनस, अब एक एक स्टेप को सॉल्व करते जाए। क्लियर है। माइनस प्लस माइनस, 4 4 16, p कैंसिल आउट, r स्क्वायर कैंसिल आउट। ओके, ये दोनों वैल्यू सेम है, एक न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा रिजल्ट। सो ओनली राइट हियर 4, 4 इंटू 1 मीन्स 4। ओके, माइनस माइनस प्लस, 4 2 8, p पावर 1 p पावर 1 कैंसिल आउट, r पावर 2 r पावर 3 सब्ट्रैक्ट हो जाएगी ना पावर, r पावर 3 माइनस 2। देखिए न्यूमरेटर में पावर ज़्यादा है तो ऊपर जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगेन माइनस माइनस प्लस, 4 and 4 कैंसिल आउट, सो राइट हियर 1, p पावर 2 एंड डिनोमिनेटर में p पावर 1, राइट p पावर 2 माइनस 1, सेम एज फॉर पावर r पावर 5 माइनस 2। ओके, नो इसको और सिंप्लीफाई कर ले, यहाँ पे 4 इंटू 1 रहेगा, ये सब कैंसिल हो गए, 1 मिल गए, माइनस 4 प्लस 2r प्लस PR क्यूब, इट इज योर आंसर। ओके, नाउ थर्ड पार्ट, sorry, fourth part of question number 2, second and third part. Try to solve these two part. In case of any doubt, you may contact me on my WhatsApp number. Now second question, fourth part. Now it is your second question, fourth part. Look here, minus 3 by 4 ABC minus 2 upon 5 A square BC square plus 1 upon 7 AB square upon 1 upon 3 ABC. Clear? ये आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहला काम,
कि डिनोमिनेटर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओवर न्यूमरेटर, मीन्स फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर एंड थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। आइए पहले ऐसे लिख देते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या बचता है। तो क्या क्या हो जाएगा आपके यहाँ पे, माइनस फर्स्ट टर्म आपका क्या है, -3/4 ए बी सी डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर मीन्स 1/3 ए बी सी। क्लियर। नाउ सेकेंड टर्म -2/5 ए स्क्वायर बी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/3 ए बी सी। क्लियर। नाउ प्लस 1/7 ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/3 ए बी सी। ये आपका क्वेश्चन है। अच्छा, अब देखिए, अभी एक रूल बताया था, अगर से कोई फ्रैक्शन आपकी 4 स्टेप में डिवाइड हो, ऐसे मीन्स x/y और r/s, तो क्या होगा, 4th स्टेप का मल्टीप्लाई करना होता है फर्स्ट स्टेप में एंड थर्ड एंड सेकेंड का आपस में, मीन्स आपको क्या मिल जाएगा, x मल्टीप्लाइड बाई s डिवाइडेड बाई y मल्टीप्लाइड बाई r। ये फोर्थ वाला यहाँ पे जाएगा और थर्ड सेकेंड के पास चला जाता है, ये रूल होता है। क्लियर। इसी तरीके की इस फ्रैक्शन में देखिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, हमको क्या करना है, फोर्थ का मल्टीप्लाई फर्स्ट में करना होता है ना, फोर्थ का मल्टीप्लाई फर्स्ट में एंड सेकेंड एंड थर्ड का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरीके से सॉल्व करें तो देखिए क्या रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, अब अगर इसी तरीके से हम इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर ले तो यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 3 का मल्टीप्लाई 3 में होगा ना, ये एकदम ऊपर चला जाएगा इसके पास। ओके, सो 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 एंड 1 मल्टीप्लाइड बाई 4 ऐसे हो जाएगा। सो 1 मल्टीप्लाइड बाई 4 ए बी सी अपॉन ए बी सी, सेम टर्म में कैंसिल हो जाएगा, 1 एज ए आंसर। क्लियर। नाउ प्लस माइनस माइनस, इस 3 का मल्टीप्लाई क्या होगा, 2 में हो जाएगा, ये ना होगा, फोर्थ एंड फर्स्ट का मल्टीप्लाई होता है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 अपॉन 5 मल्टीप्लाइड बाई 1। क्लियर। ए बी सी को अब अरेंज कर लेते हैं, a पावर 2 a पावर 1, सो a पावर 2 minus 1, b पावर 1 b पावर 1 कैंसिल आउट, 1 minus 1 और सिंपली यू कैन कैंसिल दिस टू बी, c स्क्वायर इज इक्वल टू 2 minus 1, c पावर 2 c पावर 1। क्लियर। नाउ फ्रॉम थर्ड स्टेप यहाँ लिख दे। ओके, 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन 1 मल्टीप्लाइड बाई 7। ओके, नाउ a to a कैंसिल आउट, b पावर 2 minus 1 अपॉन में c है, ऊपर c है ही नहीं तो नीचे ज़्यादा है ना, इसको यहीं छोड़ दीजिए, वरना हम ऊपर लेके चले जाते, कोई हर्ज नहीं था, बट जहाँ पावर ज़्यादा होगी वहाँ लिखना है। यहाँ पे तो c है ही नहीं, नीचे सिर्फ एक c है तो नीचे वाला ज़्यादा माना जाएगा ना, तो इसको यहीं रहने दीजिएगा। आप अगर ऊपर लेके जाएंगे तो c पावर -1 हो जाएगा, आप जैसे आंसर लिखना चाहें वो माना जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पे तो सारे वेरिएबल कैंसिल हो गए आपके, सिर्फ 9/4, 3 3 9 अपॉन 4 माइनस 2 3 6 अपॉन 5, a पावर 1 b पावर 0 c पावर 1, a पावर 1 b पावर 0, किसी भी टर्म की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो अगर इसमें हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको a रिजल्ट मिलेगा ना, सो इसको ऐसे रहने देते हैं, a इंटू 1 इज इक्वल टू a एंड c प्लस 3/7 b upon c. It is your answer. Is it clear? Okay. Now in next video we will discuss from question number 3. So try to understand this question, solve remaining part of this question number 1 and question number 2. In case of any doubt, you may contact me on my WhatsApp number. Thank you everyone. Goodbye.